जानकी वल्लभ फाउंडेशन जो 19 अगस्त 2025 को स्थापित हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, आज अपना 1 साल पूरा करने जा रहा है। इस 1 साल में हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी। जैसे कि सबसे पहला काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपको दर्पण पोर्टल पर इसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपके ट्रस्ट का दर्पण पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट काफ़ी कठिनाइयों के बाद, पहले हमारा पीएनबी में अकाउंट खोला गया था, लेकिन पीएनबी के कुछ अक्षमताओं के कारण वो उसको क्लोज किया। उसके बाद फिर पुनः आईडीबीआई बैंक सेक्टर 12 में अकाउंट खुला। अभी लगभग 15-20 दिन पहले ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद संयोगवश हम लोग इसी बीच में और भी दूसरे बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ भी हमें वहाँ से बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और उस अकाउंट में भी हमने 5000 मंडे को डाल करके उसको शुरुआत कर दिया है। तो ये तो हो गया ऑफिशियल। अब इसके बाद इस बीच में 1 साल में हमारे डिफरेंट कार्य चल रहे थे, सोशल वर्क्स चल रहे थे। हम सिर्फ बैंक अकाउंट का इंतजार नहीं कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने इस बीच में कभी डिफरेंट सोसाइटी से पुराने कपड़े इकट्ठे किए और उसे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर इसके बाद हमने 14 जनवरी को कुछ कंबल खरीदे, करीब 15-20 कंबल खरीदे हम लोगों ने, और फिर गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया नए कंबल, राइट। उसके बाद फिर हम इस बीच में एजुकेशनल प्रोग्राम हमारा चल रहा था। हम ऑनलाइन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे थे। ये सब प्रोग्राम चल रहे थे। इस बीच में फिर कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। उसको किया सेक्टर 6 द्वारका में। इस बीच में फिर 14 अगस्त को यह सेक्टर 8 में अनाथ आश्रय, राइट। उसमें छोटे छोटे बच्चे लगभग 2 महीने, 1 महीने, 6 साल, 7 साल तक, हाईएस्ट 7 साल तक के बच्चे वहाँ होते हैं। चिल्ड्रंस, उसका नाम है चिल्ड्रंस वर्ल्ड, द्वारका सेक्टर 8 में। तो वहाँ भी हम लोग जाकर के बच्चों के साथ 14 अगस्त मनाए। बच्चों को मिठाई खिलाया, बैलून बांटे, क्योंकि जहाँ वहाँ पर पेंसिल से ले गए थे, रबड़, इरेजर, दिस एंड दैट, वो सब बांटा गया। हम लोगों ने वहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम भी देखा। बच्चों के साथ लगभग 1-1.5-2 घंटे हम लोगों ने एंजॉय किया। बच्चों हम लोगों के साथ एंजॉय करते रहे। ये सब काम हम करते जा रहे हैं। फिर इस बीच में हमारा प्लान है सैटरडे को, इस सैटरडे को यह ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ये सब करने का छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, ये सब बातें हुई हमारी सोसाइटी ट्रस्ट जो अभी तक कर रहे हैं। लेकिन मेन हमारा टारगेट क्या है? टारगेट देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है हाउ टू डेकोरेट एंड सपोर्ट पुअर बट टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑर्फनेज एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। दूसरा पॉइंट है हाउ talented senior citizens can lead useful and fruitful lives and contribute to society through the trust. ये तो बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि हम गरीब बच्चे जो हैं, जो ऑर्फनेज हाउस में हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वह लाइफ में अच्छे सिटीजन नहीं बन पा रहे हैं। अगर इन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, उन्हें प्रॉपर अच्छी तरह से उनको डेकोरेट किया जाए, तो वह सबसे बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होंगे। क्योंकि उनका माँ बाप भी देश है, उनका भाई बहन भी देश है, सब कुछ उनका देश ही होगा। जबकि अदर जो हमारे बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उनका अपना परिवार होता है, जो परिवार के कारण वह देश के पूरे तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ कि हम एक ऐसे स्कूल की स्थापना करें, धीरे धीरे हमारा मेन टारगेट ये हो कि हम एक ऐसे स्कूल की स्थापना करेंगे जहां पर हमारे बच्चे, मतलब हमारा प्लान है कि 9th क्लास ऑनवर्ड, 8th क्लास तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 9th क्लास से हम ऑर्फनेज हाउस से, गवर्नमेंट स्कूल से, गांव से अच्छे टैलेंट हट करेंगे और
उस स्कूल में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ व्यवस्था की जाएगी। अब उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन हमारे टीचर कहाँ से आएंगे? इसलिए हम 2 पॉइंट रखा आपने कि एक तो 50% टीचर यंग होंगे और 50% जो हमारे प्रोफेसर्स लोग रिटायर्ड होते हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर जगह नहीं मिलता है। द हाईली टैलेंटेड पर्सन्स, अगर वह लोग वहाँ उसके साथ जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो एक बहुत ही अच्छे स्कूल की स्थापना हो सकती है। और उस स्कूल से प्रोड्यूस होने वाले बच्चे 100% डिवोटेड होंगे। उस स्कूल से प्रोड्यूस होने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत तरह के बच्चे हो सकते हैं। तो उनको हम एक अलग अलग प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, हम एक अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपके बहुत सारे स्कूल के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो यू हैव मेनी डॉक्टर्स, यू कैन स्टार्ट द हॉस्पिटल, यू हैव मेनी डॉक्टर्स टू स्टार्ट द दैट इज बिग कॉलेज एक्सेट्रा। और मेन तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वह स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारा मेन टारगेट होगा कि हम कैसे इस तरह के एक स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। इस स्थापना करने के लिए मुझे ऑब्वियस है कि बहुत सारे समाज के लोगों का डोनेशन चाहिए, अच्छे लोग इस फील्ड में आने चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? तो पहले हमें व्यूअर होना पड़ेगा, हमें समाज की नज़र में आना पड़ेगा। कैसे नज़र में आ सकते हैं? तो हमें पहले भी छोटे छोटे कार्य करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि हम ये स्वच्छ भारत अभियान करें, हम सोसाइटी से जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे कपड़े लेकर, पुराने कपड़े लेकर के गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करें। हम सोसाइटी के लोगों से किताब कॉपी कलेक्ट करके हम उन गरीब बच्चों, स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड करें। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम व्यूअर हो सकते हैं, सोसाइटी के सामने आ सकते हैं। उन्हें पता चलेगा कि यह ट्रस्ट बहुत ही एक्चुअली में वह सोशल वर्क कर रहा है, इसका टारगेट बहुत बड़ा है, तो सब लोग हमें हेल्प करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आकर के अपने अपने को विचार रखें। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रेम कुमार झा, जनरल सेक्रेटरी श्री जानकी वल्लभ फाउंडेशन। मैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे ट्रस्ट के, उनकी सारी बातों से सहमति हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो हमें दिशा निर्देशन करते हैं मैं काम करता हूँ, निरंतर करता हूँ। तो कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग पेशे से अधिकतर शिक्षक हैं, तो हमारा है समाज सेवा भी है, मुख्य ध्येय है, जिसमें से खास करके शिक्षा रहेगा। गरीब बच्चों को कैसे हम लोग ऊपर उठाएं और कॉलेज के बच्चे को कैसे हम ऊपर उठाएं, ये हमारा इस पर ज़्यादा जोर है। उसके अलावे है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हेल्प करना है, इन सारी चीज़ें को, समस्याओं को देखते हुए जो हम कर सकते हैं, चाहे हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो या हमें सोसाइटी की स्वच्छता की बात हो। जहाँ कहीं भी, जैसे कि पीछे कुछ दिन पहले हम सेक्टर 6 के पार्क में गए थे, पार्क में पूरी पार्क के साथ साथ हमने पार्क की बिल्डिंग की भी सफाई की थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब पर हम लोग एकदम पहल कर रहे हैं, करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रदीप, सीनियर फिलोसफी फैकल्टी, आज इस जानकी वल्लभ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस के चौधरी सर, सेक्रेटरी प्रेम कुमार झा सर, इस संस्था के लीगल एडवाइजर्स के मिश्रा सर और हमारे साथ यह एक बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से, सभी के सभी हाईली स्कॉलर्स, हाईली क्वालिफाइड, जो अपने कैरियर्स एजुकेशन में हैं पूरा समय भी, जो आज इस संस्था को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जितने भी हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हैं वह समाज के बारे में, देश के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं और जिसकी जितनी ही अच्छी सोच, रिजल्ट उसकी उतनी ही अच्छी होती है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अधिक फोकस यदि करना हो तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ। जैसे कि डॉक्टर एस के चौधरी सर ने कहा कि मेन प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन, क्योंकि जब तक बच्चों का विकास नहीं होगा
समाज का विकास हम नहीं कर सकते। प्रायः सभी लोग सोचते हैं कि हम देश का विकास हम एक साथ करते हैं, नहीं। हमारी सोच नीचे स्तर से होगी। यदि क्लास में हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं या स्कूल्स में हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें वहाँ पर देनी होगी कि हम बच्चों को फाउंडेशन हम दे सकें और हम अपनी संस्था के बारे में बता सकें कि हमारी सोच क्या है, हमारा काम क्या है। तो यह जो एक साल के अंदर ये जो संस्था की कार्य पूरी हुई है और जितने भी कार्यशैली के कारण एक समाज में एक अच्छी इमेज जा रही है, यह हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में या आपकी जानकी फाउंडेशन आने वाले दिनों में बहुत ही समाज के लिए अच्छा योगदान करेगी। मैं प्रेम कुमार मिश्रा श्री जानकी बल्लभ फाउंडेशन में मैं सदस्य के रूप में हूँ। जैसे साहब लोगों ने सबसे सभी हमारे के भाषण में जानते हैं, हमारे सबसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो जैसे बोलेंगे स्वच्छता अभियान को किसी के माध्यम से हो, कहीं से ही जुड़ना हो तो हम थोड़ा सा व्यवस्था तो रहता है, टाइम निकालेंगे। श्री जानकी बल्लभ फाउंडेशन की स्थापना के समय हम लोग जब इकट्ठे हुए थे तो उस समय किसी का उद्देश्य ये नहीं था कि जानकी बल्लभ फाउंडेशन से हमें कोई पैसे कमाने हैं या हमें आगे अपनी जरूरतें पूरी होंगी। मोस्टली जितने लोग इसमें हैं सब के सब वेल सेटल्ड हैं और उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, मोस्टली रिटायर्ड हैं या रिटायर होने वाले हैं। ये इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया कि कुछ लोगों के दिमाग में आया था कि भाई जिंदगी का एक बड़ा भाग तो हमने अपने लिए कमाते हुए गुजार दिया, परिवार की जिम्मेवारियों को निभा दिया, अब कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, कुछ तो समाज के लिए करके जाएं। और इसलिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन में प्रायः शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकतर लोग हैं। एक मैं ही कानून से जुड़ा हुआ हूँ अभी, लेकिन हर विभाग के लोगों का यहाँ स्वागत है और धीरे धीरे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। इसलिए मुख्य फोकस अभी शिक्षा पर रखा गया है कि बच्चों को शिक्षा, वैसे तो देश में सारी व्यवस्था है, जानकी बल्लभ फाउंडेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन अच्छी व्यवस्था होते हुए भी सरकार से जहाँ पर कमी रह जाती है, जहाँ समाज में कमी रह गई, उसमें कम से कम भाई कुछ योगदान हमारा हो, इसलिए इसकी स्थापना हुई। आज पहला 1 वर्ष पूरा हुआ, पहली वर्षगांठ है और इस बीच में शुरुआत हो चुकी है, अकाउंट्स हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शिक्षक प्रोग्राम होते रहे हैं, अनुभवी लोगों की राय दी जा रही है, कुछ और अच्छे लोगों को जोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे उम्मीद है कि ये गति पकड़ेगा हमारा कार्यक्रम। और जानकी बल्लभ भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि जानकी बल्लभ शास्त्री के समुचित विकास में वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।